नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बोकारो जिले में डीएवी पब्लिक स्कूल कोरोना से बेखौफ। आज के दिन भी बच्चों से लिए जा रहे प्रैक्टिकल का एग्जाम। डीसी एवं मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ी धज्जियां। कासगंज के गांव नरदई के ग्रामीणों ने उड़ाई कोविड-19 की धज्जियां। नामांकन करने आए प्रत्याशी सबाना के समर्थक बिना मास्क और 2 गज की दूरी के दिखे और फोटो की टी-शर्ट पहनाकर उड़ाई चुनाव की धज्जियां। गया जिले के डोभी प्रखंड अंतर्गत अंगरा पंचायत के अंगरा गांव के छात्र ने बिहार बोर्ड मैट्रिक में 455 अंक हासिल कर जिले व स्कूल के साथ माता पिता का नाम किया रोशन। खबर कासगंज से है। सदर ब्लॉक परिसर में अंतिम दिन नामांकन करने आए एक प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर कोविड-19 और चुनाव आयोग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नामांकन की अंतिम तिथि थी। अंतिम तिथि के चलते प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जमकर कोविड-19 की धज्जियां उड़ाई। हद तो तब हो गई जब एक नरदई गांव की प्रधान प्रत्याशी शबाना बेगम पत्नी अनीस सैफी के समर्थकों ने ना तो कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया और ना ही 2 गज की दूरी बनाई और ना ही चेहरे पर मास्क लगाया। इतना ही नहीं, प्रत्याशी ने अपने समर्थकों को अपने फोटो की टी-शर्ट पहनाकर चुनाव की धज्जियां उड़वाई हैं। पी न्यूज के लिए कासगंज से सचिन दुबे की रिपोर्ट। आस मोहम्मद, आप बिना मास्क के कोविड का प्रकोप है और एक पर्चा दाखिल कराने आए। किनका पर्चा दाखिल कराने आए हैं? किनका पर्चा दाखिल कराने आए हैं? कहाँ के अनीस भाई? तो राजद सुप्रीमो के 3 वर्ष बाद बेल मिलने के जश्न में डोभी राजद खेमे में जश्न का माहौल। लालू जी के बेल पर राजद प्रखंड अध्यक्ष ललन कुमार चौधरी और संतोष चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आज गरीब की लाल की जीत हुई है। इस मौके पर राजद जिला उपाध्यक्ष उमेश यादव, अति पिछड़ा राजद प्रकोष्ठ अध्यक्ष लल्लू कुमार आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद हुए। लालू यादव की रिहाई पर मिठाइयां बांटी और खुशी जाहिर की। पी न्यूज के संवाददाता ने राजद कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उनके दिल की बात पूछी। चाहने वाले हैं, उनके भीतर बहुत मन खुशी है। 3.5 वर्षों के बाद उनको बेल मिली है और मैं न्यायालय को भी बधाई देता हूँ। देर से ही दी है लेकिन न्याय भी मिली। क्या बिहार के प्रदेश की राजनीति में क्या उथल पुथल होने की संभावना? निश्चित तौर पर लालू यादव के प्रति लोगों का एक विश्वास है, आस्था है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और प्रगतिशील सोच रखने वाले उच्च वर्ग के भी लोग लालू प्रसाद के प्रति आस्था रखते हैं। और जो वर्तमान बिहार सरकार है, ये आप देख रहे हैं, लॉकडाउन में जो कोरोना महामारी चल रहा है उसमें किस तरह से वो लोग लाश जलाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, 10-10 हज़ार तक देना पड़ता है। यह निकम्मी सरकार को तो खतरा है। ये वर्तमान सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है, लालू प्रसाद जी जो जेल से बाहर 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो क्या संभावना लग रही है कि सरकार में उथल पुथल यानी गिरने की संभावना भी क्या है? हो सकता है। कुछ राजद खेमे को कोई किसी व्यक्ति कह रहे हैं कि लालू जी के आने के बाद हो सकता है कि राजद समर्थक की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। ज़्यादा संभावना है, क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी जानबूझकर इनको, भाजपा के जो सेंट्रल सरकार है और बिहार के नीतीश सरकार है, जानबूझकर इनको जेल में बंद रखा ताकि इनकी सरकार नहीं आए। और निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव को बाहर आने से, जेल से बाहर आने के बाद राजनीति में उथल पथल होगा, संभावनाएं हैं। निश्चित तौर पर हमको ऐसा विश्वास और भरोसा है कि हमारी सरकार राजद की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ उमेश प्रसाद यादव, मैं राजद जिला उपाध्यक्ष हूँ गया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी की बेल हुई है, आपकी क्या खुशी राजद खेमे में? आज लालू जी के छठ पर्व के दिन पर, खड़ना के दिन बेल हुई है। इसे हम लोग में राजद परिवार में, राजद पार्टी में बहुत भारी खुशी है
और इसके लिए मैं लालू जी को बधाई देता हूँ कि आज के दिन उनकी बेल हुई। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी लाल उर्फ लल्लू जी, राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डोभी। गया जिले के डोभी प्रखंड अंतर्गत अंगरा पंचायत के अंगरा गांव का छात्र बिहार बोर्ड मैट्रिक में 455 अंक लाकर अपने गांव का ही नहीं अपने पंचायत और विद्यालय का नाम भी रोशन करने का काम किया। पी न्यूज जिला संवाददाता ने अंगरा गांव पहुंचकर छात्र से मुलाकात कर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मैं शतानंद उच्च विद्यालय शोभ से मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा दी है और हमारी प्रारंभिक पढ़ाई मुमताज पब्लिक स्कूल करमोनी डोभी से की गई। मैं अपनी परीक्षा में अव्वल अंक लाने का श्रेय मुमताज पब्लिक स्कूल के शिक्षकों को एवं अपने माता पिता को देना चाहता हूं। साथ ही छात्र अब्बू श्यामा खान ने कहा कि हमारे अगली मिशन डॉक्टर बनने की है। मैं डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करूंगा जो गरीब से गरीब परिवार को लंबी से लंबी बीमारी से बचाने की काम करेंगे। क्षेत्र पिछड़ा और गरीबी क्षेत्र है जहाँ सबसे कमियां वो डॉक्टरों की हैं। इलाज के दौरान गरीब तबके के लोगों की मौत हो जाती है। इसी सोच के साथ मैं डॉक्टर बनने के साथ साथ समाज की सेवा करूंगा। मैं अंगरा पंचायत का अंगरा गांव डोभी प्रखंड आया हूं। अंगरा गांव का एक छात्र है कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 91% मार्क्स ला करके अपना गांव का नाम ही नहीं जिला का नाम गौरव किया है। मैं इनका गार्जियन से पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे जो 91% मार्क्स हासिल किए हैं, आपको क्या खुशी रहेगी? हमारी खुशी है कि हमारे बच्चे ने काफ़ी मेहनत किया और इसके स्कूल के स्टाफ ने भी इसके पीछे काफ़ी मेहनत की और ताकि भविष्य में ये बच्चा हमारे गांव के लिए, हमारे ज़िले के लिए। आपके बच्चे बोले कि मैं डॉक्टरी क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। हाँ, इसका शुरू से इंटरेस्ट है और आज के हालात का तकाजा भी है कि डॉक्टर बन के अपने आज के हालात का सामना किया जाए और गरीबों को बचाया जाए और इससे हमारी इस विभाग से देश की सेवा होगी। हमारा नाम मोहम्मद अमीन खान है, ये हमारा भतीजा है। मैं मुमताज हाई स्कूल के शिक्षक महोदय से पूछना चाहता हूँ। सर, ये धन्यवाद मेरे तरफ से आपके लिए। स्वागत है आपका पीने में। धन्यवाद। कि आपका छात्र 91% मार्क्स लाकर गौरवान्वित हासिल किया है। ये आपका भी गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। जी, मेरे लिए बहुत अच्छा। आप इनके लिए क्या शुभकामनाएं? ये जब पढ़ रहे हैं तो उसी दरमियान इनको टारगेट बनाया गया 470 मार्क्स लाना ही है और ये लॉकडाउन की स्थिति में भी बहुत इनके साथ समस्याएं हैं, समस्या के साथ खड़ा हुए हैं और इनकी क्लास ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से सपोर्ट किए और 455 नंबर लाकर हमारी गया जिला का नाम रोशन करने का काम। इनका कहना है कि मैं डॉक्टरी क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। जैसा अभी स्थिति चल रहा है सर, इस स्थिति में डॉक्टर ही एक देश की रक्षा कर सकते हैं। डॉक्टर से बाद धरती में कोई रक्षा नहीं कर सकते। इस हालत पे चल रहे हैं और न जाने ऐसा ये डॉक्टर नहीं बनते हैं तो देश की रक्षा नहीं हो सकती। आप क्या कामना करते हैं छात्र? मैं इसके लिए कामना करता हूँ कि इसकी भविष्य शुभकामनाएँ हों और जिस सोच के लिए जा रहे हैं वो शुभकामनाएँ। सब धन्यवाद। पीएनएच के साथ अशोक शर्मा, गया जिला ब्यूरो। आप मैट्रिक में कौन सा अंक प्राप्त किए हैं? कितना अंक प्राप्त किए हैं? मैट्रिक में हम फर्स्ट डिवीजन से 455 नंबर से पास किए सर। कौन सा स्कूल से बोर्ड का एग्जाम दिए थे? श्री शतानंद उच्च विद्यालय सुलेबटा। अच्छा, पढ़ते आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? करमोनी मुमताज पब्लिक हाई स्कूल में। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रारंभिक शिक्षा मुमताज पब्लिक हाई स्कूल से स्टार्ट हुई। आप जो पास कितना मार्क्स लाए हैं? 455। श्रेय किनका देना चाहते हैं? श्री हम अपने सबसे पहले तो हम अपने स्कूल के सारे टीचरों को देना चाहते हैं और इसके साथ साथ अपने माता पिता को भी देना चाहते हैं। और आपका अगला सोच क्या है, मिशन क्या है आपका? हमारा मिशन डॉक्टर बनने का है। डॉक्टर उनके क्या कीजिएगा देश? डॉक्टर बन के गरीब तबके के लोग जिस पे पैसा नहीं है, पैसे के कारण पिछड़े जा रहे हैं और वो बीमार पड़कर उनकी मृत्यु हो जा रही है, उनको बचाने का काम करेंगे। आखिर आपका सोच डॉक्टर के ऊपर क्यों गया है? डॉक्टर के का इसलिए गया क्योंकि अभी कोरोना काल में बहुत लोग पैसे के कारण मृत्यु के घाट उतर जा रहे हैं। इन्हीं को बचाने की हमारी सोच। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अबू शर्मा खान। अब्बू का नाम? अब्बू का नाम सरफुद्दीन खान।
बोकारो जिले में कोरोना का कहर थम नहीं रहा। 17 अप्रैल को ही कोरोना से 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कहीं अस्पतालों में बेड की कमी है तो निजी अस्पतालों का 50% बेड अधिग्रहण किया जा रहा है, तो कहीं जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सरकारी आदेशानुसार बोकारो जिले के सारे शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहने का आदेश दिया गया है। सीबीएसई को स्थगित कर दिया है और ऐसे में डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 में आज 18 अप्रैल के दिन रविवार को भी प्रैक्टिकल का एग्जाम लेने से नहीं चूक रहे और स्टूडेंट की एंट्री पीछे गेट से हो रही है, ताकि मुख्य गेट से जाने पर लोगों की नजर न पड़े और पीछे गेट से एंट्री करके यह लोग एग्जाम ले रहे हैं। परीक्षा पर्यवेक्षक से जब हमारे संवाददाता ने कुछ जानना चाहा तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया। जब प्रिंसिपल मैम से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोगों को ना जिला प्रशासन से अथवा ना ही सीबीएसई बोर्ड से यह निर्देश मिला है कि मैं परीक्षा ना लूं। ऐसी कोई गाइडलाइन हमें जारी नहीं की गई है। यह पूछने पर कि बच्चे हर सेक्टर से यहां आपके आते हैं और कल ही 7 लोगों की मृत्यु कोरोना पॉजिटिव होने के कारण हो चुकी है और ऐसे में स्टूडेंट को विद्यालय में बुलाकर एग्जाम लेना कहां तक उचित है। और मुझे यहां तक पता चला कि आपके विद्यालय के 2 बच्चे जो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका इलाज फिलहाल धनबाद में चल रहा है, फिर भी आप एग्जाम लेने से नहीं चूक रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो पॉजिटिव हैं वह अपना सर्टिफिकेट यहां जमा करेंगे तो उनका प्रैक्टिकल में नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा जो चल रही है उसे बंद करने के लिए वे राजी नहीं हुए। पी न्यूज के लिए बोकारो से कैमरामैन नवेंदु कुमार मिश्रा के साथ सच्चिदानंद मिश्रा की रिपोर्ट। इस समय मैं सेक्टर 4 डीएवी पब्लिक स्कूल के समक्ष खड़ा हूं। यह गेट नंबर 3 है। ऐसे तो विद्यार्थियों का आवागमन गेट नंबर 1 से होता है, लेकिन कुछ गुप्त बातें ऐसी होती है जिसको पीछे गेट से लोग करने से भी नहीं चूकते। बोकारो में कोरोना पीक पॉइंट पर है। रात का न्यूज़ है कि 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आकर डेथ कर चुके हैं और आज सुबह डीएवी पब्लिक स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो रहा है। मैं उसकी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक गार्जियन से बात कर रहा हूं कि उन्होंने अपने बच्ची को यहां पहुंचाया है, किस चीज़ का एग्ज़ाम है और क्यों वो भेजे हैं। क्या ये कोरोना विद्यार्थियों को नहीं होगा? हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? मिश्रा जी। आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा, आप जरा सा एक बात बताइए, आप यहाँ आए हैं अपने बच्ची को छोड़ने के लिए, क्यों? इसलिए कि प्रैक्टिकल परीक्षा है और कई दिनों से चल रहा है। तो सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार सारी परीक्षाएं स्थगित हैं, तो फिर ऐसे कैसे आदेश? सीबीएसई गाइडलाइन का डीएवी बोकारो पब्लिक स्कूल जो है सेक्टर 4 कभी नहीं मानता है। न इसके प्रिंसिपल से हम लोग आज तक नहीं मिल पाए। 6 साल हो गया। भगवान से मिल लीजिएगा, प्रिंसिपल से आप नहीं मिल पाइएगा। मैनेजमेंट के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के खिलाफ बोलने से आपके बच्चे को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिला प्रशासन को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सब कुछ सूचित किया है। मुख्यमंत्री को भी सूचित किया है कि कोरोना जैसा भयंकर बीमारी देखिए अभी ये बच्चे सब आ रहे हैं और गार्जियन डर के मारे बच्चों को परीक्षा दिलाना है और अभिभावक संघ खोया पड़ा है। डीएवी अभिभावक संघ चलता था, वो भी खो गया है। सबको सूचित किया हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं हो रही है। बच्चे आपके और हमारे मरेंगे, प्रबंधन को, मैनेजमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न डीसी बोकारो को फर्क पड़ता है, न यहाँ के जिला प्रशासन को फर्क पड़ता है। जब कोरोना का विस्तृत रूप से हो जाएगा तब सारे लोग हाथ तोबा करेंगे। समाज सेवी और नेतागण उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और खाना पीना। ठीक है सर, पी न्यूज़ के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे हैं, ये सब बच्चे आ रहे हैं। क्या चीज़ का परीक्षा बताओ? ये प्रैक्टिकल है। क्या चीज़ का? भैया, आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? लगता है, लेकिन क्या करेंगे, आप प्रिंसिपल साहब का आदेश जो उठा रहा है, क्या? ठीक है, ओके सर। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? ये मेरा नाम बलवंत यादव है। कहाँ से आते हैं आप? जैना मोड़ से। कौन पढ़ते हैं यहाँ आपके? बच्ची हमारी पढ़ती है। बच्ची किस क्लास में है? 12 में है। आज क्या था वहाँ? आज प्रैक्टिकल बोला गया। क्या प्रैक्टिकल है बच्ची का? किस चीज़ का प्रैक्टिकल है? हाँ बोलो। इसको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है जी। सर, आपको पता होना चाहिए कि कोरोना फैला हुआ है। रात में ही
9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होने के कारण डेथ कर गए हैं। आज पूरा न्यूज़ है, और ऐसे में क्या आपने कभी सपोज नहीं किया कि इस कोरोना काल में बच्चे को जो प्रैक्टिकल के लिए आप बुला रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, कोई पॉजिटिव वाले परिवार से ही कोई बच्चे अगर प्रैक्टिकल में आते हैं तो आपके बच्चे को भी पॉजिटिव हो सकता है, और फिर तब आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि चूँकि हम लोगों की मजबूरी है कि बच्चे को पढ़ाना है। स्कूल प्रबंधन को समझना चाहिए कि इस कोरोना काल में जब पूरा महामारी एकदम भयानक रूप ले लिया है, इनको तो स्वतः स्कूल बंद कर देना चाहिए, या तो फिर प्रैक्टिकल वगैरह जो भी है इसको रोक लगा देना चाहिए। झारखंड सरकार का आदेशानुसार तमाम स्कूल बंद है। वैसा केवल मेडिकल वगैरह छोड़ के, जरूरी सामान छोड़ करके सबको बंद कर दिया गया है। लेकिन इन लोगों के द्वारा जब इंस्ट्रक्शन है तो अभिभावकों की मजबूरी है कि बच्चे को स्कूल भेजने का, नहीं चाहते हुए भी कि बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में बोला जाए कि आपने एग्जाम नहीं दिया तो आप फेल कर गए, या किसी तरह को कोई काउज नहीं लगे, इसके चलते मजबूरी में लाना पड़ रहा है। मतलब कोरोना से ज़्यादा डर स्कूल प्रबंधन से आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, है ना? जी, बच्चे का भविष्य का सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपने ये सवाल या कोई आवेदन नहीं दिया कि भाई हमारे बच्चे को अगर कुछ होगा तो क्या बच्चे स्कूल प्रबंधन देंगे? जी, अभी तक तो आवेदन नहीं दिया, क्योंकि पहले जो चल रहा था उस समय क्या था कि डिस्टेंस बना के लोग एग्जाम ले रहे थे। लेकिन अब जब दोबारा महामारी भयानक रूप लिया तो अचानक से हमें कल पता चला कि नहीं, कल एग्जाम, तो समय भी नहीं मिला, क्योंकि रात में बच्ची बताई हम बाहर थे, आज जब तो कल एग्जाम है, मजबूरी में लेके आना पड़ गया। समय रहता था आवेदन जरूर देते। ठीक है, पी न्यूज़ के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा, और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी की खबरों की ओर। खबर गुमला से है। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। भीड़ वाले सभी स्थान को चिन्हित कर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों को खाद्य सामग्री खरीद बिक्री का निर्देश दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की कई जगहों पर धज्जियां उड़ रही हैं। एक बारगी में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने से और सभी नियमों को ताक पर रखकर खाद्य सामग्री खरीद बिक्री से माहौल असहज हो गया है, जिससे कोरोना के प्रसार की आशंका गहरा गई है। इधर उपायुक्त ने बताया कि महामारी को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चौक चौराहा भीड़ वाले स्थान पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस दौरान आने जाने वाले लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। बिना मास्क के पाए जाने पर फाइन भी लिया जाता है। उन्होंने बताया कि जो लोग लापरवाही बरतेंगे उनके महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पी न्यूज के लिए झारखंड के गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। बाजार जो लगती है यहाँ पर जसपुर रोड में, सारे लोगों को हम लोग आज हिदायत दे दिए हैं यहाँ से अपना बाजार वगैरह ना लगाएं, और इनका जो वेंडिंग जोन बना हुआ है नगर पालिका के द्वारा, वहाँ पर अपना दुकान लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और बिना मास्क का जो भी आते हैं उनको ना सब्जी खरीदने दिया जाएगा, ना बेचने दिया जाएगा। तो आज अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ के सीओ साहब और वीडियो मैडम के द्वारा नगर पालिका के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराए इसको, और यहाँ
यहाँ पर परमानेंट एक फोर्स की व्यवस्था की जा रही है जो लोगों को यहाँ से शिफ्ट कराए बिल्डिंग जोन में, और ये कार्रवाई लगातार अभी चलेगी। क्या नाम हो जाएगा सर? हिमांशु मिश्रा, सिटी मैनेजर, नगर परिषद गुमला। गुमला शहर में मंगलवार और शनिवार को दो दिन हाट लगता है। इसमें पूर्व की भांति काफ़ी भीड़ होती है। हम लोगों के द्वारा जनसंपर्क के माध्यम से अनाउंस कराया गया है, बार बार वहाँ पर लोगों को बताया गया है कि कोविड बिहेवियर का पालन करें, मतलब मास्क पहने और दूरी बनावें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, और यदि ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, चाहे वो ग्रामीण हो, पब्लिक हो या दुकानदार हो, तो उसको कोविड बिहेवियर के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहले तो हम लोग समझाएंगे, यदि नहीं मानेंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग निकलेंगे शाम में लगभग, और उन लोगों को भी समझाने का काम करेंगे। मेरे साथ पुलिस अधीक्षक भी रहेंगे, वो भी चलेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा शनिवार को जमानत मिलने पर राजद के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जमानत की खबर मिलते ही राजद के सभी प्रकोष्ठों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने डोमचांच टैक्सी स्टैंड में पटाखा फोड़े, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस मौके पर राजद नेताओं ने कहा कि लालू यादव के जेल में रहने के कारण राज्य की गरीब जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। वहीं भारतीय राजनीति में शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन अब गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज उठाने वाले नेता लालू यादव की कमी महसूस नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को न्यायालय के फैसले पर पूरा भरोसा था। मौके पर रामधन यादव, शिवनाथ यादव, रोहित मेहता, अनिल यादव, मनोज रजक, अशोक यादव, पप्पू मेहता, निर्भय मेहता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते आ रहे हैं और लालू जी का आधा सजा समाप्त हो गया और आधा सजा समाप्त होने के बाद आज उनको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनको बेल मिला है कि अभी भी लालू जी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और अभी पूरे कोडरमा जिला में राजद कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और हर जगह लोग, हर ब्लॉक, हर प्रखंड में, हर पंचायत में लोग उत्साह मना रहे हैं लालू जी के बेल होने पर और लोग आपस में मिठाई बांट रहे हैं। आज हम लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लोगों के बीच में जो गरीबों के मसीहा माननीय लालू यादव जी का जो जमानत हुआ है, हम समझ रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी का दिन है। बहुत लंबे समय के बाद, आधा सजा काटने के बाद आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों का मसीहा का आज बेल हुआ है। आज हम लोग राजद के सारे कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट के जनता के बीच में, आपस में भी। और कोडरमा विधानसभा में सारे जगह, सारे प्रखंड में, सारे पंचायत में, सब जगह, अब पूरे झारखंड और पूरे बिहार में सब जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। जो बहुत दिनों से जेल में थे और आज झारखंड के हाई कोर्ट ने उनको जमानत दिया और मैं हाई कोर्ट को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को आज जमानत मिला और पूरा देश में एक उत्साह है। आज आदरणीय श्री लालू जी प्रसाद जो निकले पूरा देश का खुशी मना रही है और उनका जितना भी कार्यकर्ता है बहुत खुशी का माहौल है। और आज आप इनसे मिलते हैं। जिरवाबाड़ी ओपी अंतर्गत रेलवे ट्रैक झगरू चौकी गुमटी के बगल में मेड़ के पास एक अज्ञात शव की बरामदगी हुई, जिसकी जानकारी साहिबगंज एसडीपीओ राजेंद्र दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि शव की पहचान राजू कुमार राय चिड़ैया टोक गांव, थाना बछवाड़ा, जिला बेगूसराय के रूप में हुई है। एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कांड संख्या बोरियो जिरवाबाड़ी थाना कांड संख्या 110-21 दिनांक 13/4/2021 धारा 302-34 भादवी का कांड दर्ज हुआ था, जो आवेदक बलजीत कुमार के लिखित आवेदन पर कांड दर्ज किया गया था, जिसमें आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया था
कि पुष्पराज कंपनी के चालक राकेश कुमार सिंह एवं उसी कंपनी के 2 अन्य ड्राइवर के द्वारा आवेदक के भाई राजू कुमार राय की हत्या कर दिया गया है ना। मृतक भी जो था तो पुष्पराज कंपनी का ड्राइवर का चालक था। कांड दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया था। टीम के सदस्यों द्वारा इसमें पेशेवर ढंग से और तकनीकी सहयोग से कांड का उद्भेदन किया गया है। कांड के उद्भेदन में ये बात प्रकाश में कि रमेश कुमार उर्फ कुंदन रिखिया एवं गौतम रविदास दोनों घटना के दिन दिनांक 11/4/2021 को सुअर का मीट लेकर के महादेवगंज स्थित एक होटल है ब्रह्मदेव यादव के पेट्रोल पंप के पास एक होटल के पास गए थे, जहां पर मृतक से दोनों का संपर्क हुआ और सुअर का मीट खिलाने के बहाने ले जा करके ये दोनों गौतम और रमेश प्लस मृतक राजू कुमार राय तीनों गए एक साथ बैठ के मीट खाए और शराब पिए। उसी के क्रम में बाताबाती में मारपीट हुआ और चालक की मृत्यु हो गई। इसमें मुख्य कारण क्या रहा सर हत्या का? मुख्य हत्या का कारण तो अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन शराब के नशे में और कुछ होगा। कोई पुरानी रंजिश सर इन लोगों के बीच? नहीं, पुरानी रंजिश की बात प्रकाश में नहीं आई है। कितने लोग शामिल हैं? अभी कितने गिरफ्तार किए गए? अभी इस कांड में हत्या कांड में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और एक आदमी की संलिप्तता आ रही है, जिस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और मृतक का इसमें मोबाइल भी बरामद हुआ है। कहाँ है मोबाइल? जो गौतम के द्वारा मोबाइल को बेचा गया था एक लड़का के पास, कुंदन था ना, क्या नाम? पंकज के पास बेचा गया था, उसको हम लोग बरामद किए हैं। 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई और एक और केस था बोरियो जीरोवाड़ी थाना का। गया डोभी समेकित जांच चौकी सुरमेर डल पर तैनात उत्पाद विभाग के निरीक्षक दीपक कुमार सिंह के द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही एक मिनी ट्रक को जांच चौकी के पास जांच किया गया। जांच के दौरान मिनी ट्रक में एक चैम्बर बना हुआ था। चैम्बर से अवैध गांजा 350 किलोग्राम बरामद किया गया। मौके पर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह द्वारा पूछताछ की जा रही है। जानकारी में उत्पाद विभाग के निरीक्षक ने मीडिया कर्मियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का झारखंड वासियों के नाम संदेश। इन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान पूर्णतः बंद रहेंगे, चाहे वह कोचिंग हो अथवा विद्यालय, यूनिवर्सिटी हो या ITI या ITI आंगनबाड़ी हो या हॉस्टल, सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शादी में 200 व्यक्तियों के शामिल होने के जो आदेश दिया गया था वह भी घटाकर 50 व्यक्तियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है, जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में चीज़ों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को
थोड़ा इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ITI बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, एंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर 1 माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीज़ों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है, और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं, सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें। भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, ये हम लोगों का आग्रह होगा। अगली खबर साहिबगंज से है। उपायुक्त रामनिवास यादव एवं अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज पंकज साव ने कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए शहर के रेलवे स्टेशन, पटेल चौक एवं हॉट बाजार के आसपास भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उपायुक्त ने भीड़भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण कर वहां स्वयं मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को कड़ाई से मास्क जाँच को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। भ्रमण के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। ज्ञात हो कि रेलवे स्टेशन पर बाहर से यात्रा कराए यात्रियों की कोविड जांच हेतु जांच केंद्र की स्थापना की गई है। उपायुक्त ने यहां उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से आने जाने वाले व्यक्तियों के सैंपल कलेक्शन हेतु की जानकारी प्राप्त की गई तथा उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों का सैंपल इकट्ठा करने हेतु प्रेरित किया। भ्रमण के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों पर कार्रवाई करते हुए तत्काल उन्हें हटाने का निर्देश दिया और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। काफी इलीगल एनक्रोचमेंट करके कुछ लोग दुकान चला रहे हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्री भी वो दुकानों पर जाते हैं, शहर का लोग भी उस दुकानों पे आता है। तो दोनों तरह का लोग उस जगह पे आ रहा है और वो एक जगह बन जा रहा है जहाँ पर सरफेस बन जा रहा है जहाँ से संक्रमण फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अभी दोनों तरफ के जो 100 मीटर में जितनी भी दुकानें हैं जो इलीगल चल रही हैं एनक्रोचमेंट करके, वो सबको बंद कर दिए हैं नेक्स्ट आदेश तक।
सबको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोल दिया गया है। जहाँ जगह मिलता है, जहाँ लीगल जगह है या किसी मैदान में ये लोग शिफ्ट कर लें अपना। अगले जब तक आरएस और जब तक स्थिति सुधरती नहीं है तब तक के लिए। साथ ही साथ अभी स्टेशन पे जितने भी ट्रेन से लोग आ रहे हैं, हम लोग उनका यहाँ टेस्टिंग भी कर रहे हैं। एक पॉइंट हम लोग टेस्टिंग का यहीं रेलवे स्टेशन के गेट पे बनाए हैं। यहाँ पे आने जाने वाले जितने भी आने वाले व्यक्ति हैं जो बाहर से जिलों राज्यों से या बाहर के जिलों से भी आ रहे हैं, हम सबका यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। सर कल ब्रांचल के टाइम में कोई जांच नहीं हो रही थी, वो हम चेक करा लेते हैं। 24 आवर हम लोग उनको फिक्स कर देंगे, टीम रहेगी जो हर वक्त यहाँ पे जाए। सर अभी बढ़ते देख के बीमारी को क्या 144 धारा को कार्रवाई से लागू करना चाहिए? अब 144 तो ऑलरेडी इन्फोर्समेंट है। 5 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होने चाहिए, परंतु पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं है। हम लोग यही प्रशासन की तरफ से या पुलिस की मदद से हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि लोग गैदरिंग नहीं करें। 5 से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी जगह पे, चाहे वो व्यावसायिक जगह हो या कुछ और जगह हो या मार्केट हो, वहाँ पर 5 से ज़्यादा आदमी एक साथ इकट्ठे ना हो। सर ऐसे लोग जो दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं और बताए गए निर्देश का नहीं सुन रहे हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत धारा 188 के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, मजिस्ट्रेट के आगे प्रस्तुत करेंगे। जो मजिस्ट्रेट उनको सजा देंगे वो उनको मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बोकारो जिले में जीएवी पब्लिक स्कूल कोरोना से बेखौफ। आज के दिन भी बच्चों से लिए जा रहे प्रैक्टिकल का एग्जाम। डीसी एवं मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ी धज्जियां।